हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सर्दी पड़ रही है, थोड़े ध्यान रखना अपना। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और मीसोमेरिक इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखा था। आज एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। आपको आता है क्या? देखें, मैं पूछता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस पे बिल्कुल फिक्स है, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा भी बनता है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आता है क्या? बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? जैसे आपने कहा इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन का खिसकना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो अब बात आ रही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द डिफाइन, क्या है इसकी परिभाषा? नाम तो आपने सुना होगा, या नाम ही नहीं सुना? कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। लेकिन इसकी कहानी को अपन समझते हैं। एक्चुअल में दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन। ये दो साइंटिस्ट थे। तो एक प्रॉब्लम आई एक्चुअल में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। मेरे पास देखो क्या है, एक टोलुइन है और मेरे पास आइसोप्रोपिल बेंजीन है। क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन। है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आप सोच करके जवाब भी आपको ही देना है, ढंग से देखें और समझें। आइसोप्रोपिल बेंजीन और एक मेरे पास है। अच्छा, आप बताओ क्या है? नाम आना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कौन सा ग्रुप लगाया? टी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन। तो देखो क्या है, टोलुइन। ये क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा लगाएगा? टी ब्यूटिल, तो टी ब्यूटिल बेंजीन। ये इस पे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी चल रहा है, इसका एक एग्जांपल देना। अब आपको पता है बेंजीन पे अटैक कौन करता है? अटैक करने वाले दो ही होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। तो आप बताओ कि बेंजीन पर अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है, या न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक्स नहीं करता है? हाँ, वो सही बोला, नाभिक्स नहीं। गलत। इलेक्ट्रोफाइल करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता है। क्योंकि बेंजीन में ये गोला जो बढ़ाते हो ना, अब ये क्या है? ये इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब मैं बाद में पूछूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी वो भी अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तब अपन बात करेंगे। तो बेंजीन पे अभी फिलहाल मैं आपको कहूं कि बेंजीन पर अटैक कौन करता है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोफाइल करता है ना? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि इन तीनों में सबसे जल्दी अटैक, सबसे फास्ट अटैक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये बताओ इन तीनों में। हाँ, सोचो। तो भाई आपने बोला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, मैथिल, आइसोप्रोपिल, टर्शी ब्यूटिल, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कौन बढ़ाएगा? तो आपका जवाब इंडक्टिव इफेक्ट से आएगा, प्लस आई प्रभाव। तो आपको पता है इसका प्लस आई प्रभाव, इसमें दो मैथिल, उनका प्लस आई, इसमें तीन मैथिल ग्रुप लग रहे हैं, तो इसका तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका हुआ? इसका हुआ। यानी ये तीन मैथिल समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने जो सोचा है उसके अनुसार टी ब्यूटिल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल करेक्ट, अपन गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में आंसर कुछ और आया। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जब बेकर और नाथन ये बात कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि टोलुइन जो है वो ज्यादा क्रियाशील है। ये तो उल्टा हो गया मामला। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो रहा है इसका मतलब। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट लग रहा होगा। उसी इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। दूसरा, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही दिया, बेकर और नाथन ने, इसलिए कई बार इसको बेकर नाथन प्रभाव भी बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब अपन बाद में देखेंगे। पहले ये इफेक्ट है क्या, उन्होंने ये क्या कहानी कहां से लाए, और ये इफेक्ट जो है वो इसकी डिफाइन कैसे देते हैं। देखो, इसकी डिफाइन को देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम जो है वो बना के दिखाता हूं। उससे आप बहुत जल्दी इसकी परिभाषा को समझ पाएंगे। ठीक है? ये इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है।
देखो ये तो है एक डबल बॉन्ड, ये आपका कोई कार्बोकेटाइन, कोई भी कार्बोकेटाइन हो सकता है, ये आपका कौन है, फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है। तो अब इस क्या हो रहा है, आपको ये सी एच बॉन्ड लेना है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। देखो इसकी जो परिभाषा बन रही है कि जब सी एच बॉन्ड किसी असंतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है। अब असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं होता है, असंतृप्त का मतलब वो कार्बन जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो, जैसे कार्बोनियम आयन तीन ही वैलेंसी है, जैसे फ्री रेडिकल तीन ही वैलेंसी, तो ये भी अनसेचुरेटेड कार्बन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जब सी एच किसी असंतृप्त, देखो तीनों में क्या है, सी एच इससे असंतृप्त से जुड़ा हुआ है, इसको कई बार हम अल्फा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हम अनसंतृप्त अनसेचुरेटेड के रेफरेंस में बात करें तो इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब सी एच बॉन्ड किसी असंतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ध्यान रखें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, अति संयुग्मन प्रभाव कहलाता है। आई रिपीट, जब सी एच बंद किसी असंतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। अब इसको अपन रेजोनेटिंग में बनाएंगे, जब देखिए यहाँ है तो डबल है, यहाँ डबल है तो ये मूव करके इधर चला जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दें, थोड़ा समझने वाली बात है, जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं और वो फिर परेशान होकर के गलत करके आ जाते हैं। इधर देखें तो इसमें देखो यहाँ आएगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन आने से डबल बॉन्ड ही रहेगा। और एक बहुत अच्छी खास बात जो आपको नोट करनी है वो मैं बताऊंगा, आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो वो सारी चीज बताऊंगा। देखो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं आएगा, देखो तो ये बॉन्ड ही नहीं बनेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो H पे प्लस लगाना है, तो पहला H पे प्लस आएगा, दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉन्ड नहीं आएगा, और तीसरा जो है ये जो है फ्री रेडिकल, जब फ्री रेडिकल आए तब एरो कैसा चलता है, हाफ हेडेड है, अर्धवक्र चलता है इस तरह से, तो ये पूरा नहीं चलेगा, ये केवल ऐसा ही लगेगा, समझ गए। तो ये इस तरह का अगर लगाएंगे अपन तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है कि बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आएगा, एक ये वाला आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है क्योंकि ये जब हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो आपको फिर वहां पे तो आप डिफरेंस समझना है आपको, आगे मेरी बात समझ में। अब वापस बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कि जब सी एच बॉन्ड किसी असंतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है तो इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स। एक तो होता है सिग्मा किसके साथ जुड़ा हुआ है, पाई के साथ, तो हम उसको बोलते हैं सिग्मा टू पाई, सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक ये जो है, अब ये पाई तो नहीं है तो क्या है, यहाँ पे कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन खाली पड़ेगा, पी कक्षक है, यहाँ पे भी क्या पी कक्षक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा टू पाई, एक सिग्मा टू पी। इसके कुछ डायग्राम्स भी आप बना सकते हो, ये एक्चुअली 11th क्लास की बुक में भी आपने पढ़ा, वहाँ बहुत अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, उससे भी आप इसको कैच कर सकते हो, और आप अपनी जो बुक है उसको भी आप देख करके इसके डायग्राम बना लेना। तो भाई सिग्मा टू पाई क्या होता है, सिग्मा टू पी, तो ये पूछेगा कि कितने तरह का होता है, तो यहाँ पे भी जैसे अपने इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का था, प्लस आई माइनस आई, मेसोमेरिक दो था, इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा टू पाई और एक सिग्मा टू पी। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये यूज क्या है, व्हाट इज द यूज, और अब मैं वापस अपने उसी प्रश्न पे आ जाता हूं जो हमने डिस्कस किया था। अपना क्वेश्चन क्या चल रहा था, टोलुइन, ठीक है। अब मैं टोलुइन को खोल के लिख रहा हूं, मैथिल को ओपन करके लिख दिया। एक अपना कौन हो रहा था, आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन को भी खोल के लिख रहा हूं भाई, ये रहा इसका हाइड्रोजन। और एक अपने पास कौन था, टर्शरी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल, तो टी ब्यूटिल को भी अपन ने इस तरह से लिखा। पर एक चीज ध्यान रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सी एच बॉन्ड को पकड़ना है, सी एच बॉन्ड किससे जुड़ा होना चाहिए, असंतृप्त से, तो सी एच बॉन्ड ये रहा बिल्कुल, और असंतृप्त ये डबल बॉन्डेड है कार्बन है, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है, ये भी, लेकिन यहाँ सी एच नहीं है, आपको क्या करना है, अल्फा है, अल्फा का मतलब
अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन और उस पे जुड़े हुए हाइड्रोजन देखना है। जैसे ये वाला आपका अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, तो इससे ये वाला क्या होगा, अल्फा। इसमें भी यहां से जुड़ा हुआ तो ये कौन है, अल्फा। इससे जुड़ा हुआ तो ये कौन है, अल्फा। अगला कार्बन अपने आप ही क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है, तो ये बीटा कार्बन है, इसमें नहीं है। तो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उनको भी अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो 1 2 3, यहाँ पे कितना, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब इस अल्फा हाइड्रोजन का यूज क्या है, तो अभी हमने जैसे वो रेजोनेंस किया करके और वो बनाया था। अब आप मूव देखना, ये मैंने कहा ना, जब सिग्मा, ये रहा सिग्मा, तो ये आएगा किधर, ये इधर आएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। बस ये स्ट्रक्चर बनाना जिस बच्चे ने सीख लिया, समझ लो आगे उसका काम बहुत आसान हो गया। ये और यहाँ क्या आया, ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। यहाँ हाइड्रोजन पे क्या आया, प्लस, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ये एक अल्फा है, ऐसे ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल, यानी कि यहाँ कितनी बनेगी, तो ये जब जो जैसे अभी इसने पार्टिसिपेट किया तो यहाँ अपन ने हटा दिया। अब जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो आप यहाँ हटा देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, देखो। और जब ये करेगा तो इसका बॉन्ड हटा देना, तो इनको एज इट इज, समझ में आ गया। तो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ये 3 इस तरह से बनेगी। ये देखो मैं इसमें बना देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती। तो कितने आए, 3, ये 3 बनी, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 1, तो यहाँ कितनी बनेगी, 1। इसमें कितने है ही नहीं, तो यहाँ कोई नहीं बनेगी। तो इस सिस्टम से अल्फा हाइड्रोजन से ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, बस। तो जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे टोलुइन जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो गया, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो जाता है। और हाइपर कंजुगेशन से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होता है कंपेरेटिवली इसके। और इसमें जो हमारे प्लस साइड से सबसे ज्यादा आ रहा था, अब वो सबसे पीछे हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि इसका ऑर्डर लिखो, तो आप हमेशा देखना यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं काम में आएगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का यूज करना है, ओके। और इनकी स्ट्रक्चर्स बना देना। अब और ये तो एक एप्लीकेशन थी, इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन की और एप्लीकेशन क्या है, तो आपके क्योंकि एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, उसका यूज क्या है। तो यूज में अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा आपको। आप इसको थोड़ा बुक खोले, इसको पढ़े और एप्लीकेशन को समझे, 100% क्वेश्चन आएगा, ओके।